हमने अपनी एक्सपोर्ट किस कंट्री के लिए करनी है और 280 केजी पे हमारा एनिमल फाइनल हो जाता है और वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी होता है कि हम 1 केजी वेट गेन लेते हैं अपने एनिमल से। फीड जो इस्तेमाल करते हैं वो TMR बेस्ड कर रहे हैं। डॉक्टर अरसलान आस कैटल फार्म पे मुझे काम करते हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और हम प्रॉपरली एक्सपोर्ट बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ भी हैं जो UAE के हैं, उसमें पाकिस्तान का मीट एक्सपोर्ट होता है। पहले हमें बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सोचना पड़ता है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट किस कंट्री के लिए करनी है। अगर हमने कुवैत के लिए एक्सपोर्ट करनी है तो हमें देसी एनिमल चाहिए। देसी मीन्स जिसकी कोहान हो अच्छी और नाफ जालर हो, और इसमें हम मेनली हम फोकस हमारा होता है वेट पे, एनिमल के लाइव वेट पे। कुवैत के लिए हम लाइव वेट एनिमल ख़रीदते हैं 200 केजी से लेके 230 केजी तक। उसको हम 90 डेज़ के अंदर लेके जाते हैं 310 केजी एंड 320 केजी, और वो कुवैत के लिए एनिमल तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी एक्सपोर्ट करते हैं जद्दा के लिए तो उसके लिए हमें प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है क्रॉस एनिमल्स की। उसमें अगर प्योर एनिमल ना हो तो वो भी चलते हैं, और इसमें हमें वेट रेंज लेनी पड़ती है 180 केजी से लेके 200 केजी तक, और वो 260 केजी और 280 केजी पे हमारा एनिमल फाइनल हो जाता है और वो एक्सपोर्ट के लिए रेडी होता है। और अगर हम UAE के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें हम हमारे जो है क्रॉस एनिमल भी चलते हैं, देसी क्रॉस और वलैती क्रॉस भी एनिमल चलते हैं, और उसमें हमारा वेट जो होता है वो 170 केजी से लेके 180 केजी तक होता है प्रोक्योरमेंट का लाइव एनिमल। और ये जो एनिमल फाइनल होता है उसका फाइनल वेट 260-270 केजी होता है। मैं आपको एक जानवर के बताता हूँ पर डे का, क्योंकि पर डे से हम पूरे साल की एवरेज जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास एक जानवर जो है वो कुवैत का जानवर 85,000 से लेके 90,000 तक हम प्रोक्योर कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी जो फीड कॉस्ट चलती है ऑन एन एवरेज 90 डेज़ की एक एनिमल पे वो होती है 400 पर डे से लेके 450 पर डे। ये हमारी टोटल फीड कॉस्ट है एक एनिमल की। जब हम प्रोक्योर करते हैं मंडी से तब वो छोटे वेट के होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है। जो एनिमल अपना वेट इंक्रीज़ करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए हमारी फीडिंग कॉस्ट इंक्रीज़ करती है। तो सारे मौसम कैलकुलेट करें तो हम 1 केजी ऑन एन एवरेज पूरे साल ले रहे हैं अपने फार्म पे। ये सीज़न के हिसाब से रेट होते हैं। आजकल जो रेट चल रहा है 1080 से लेके 1100 के दरमियान है। मेरे फार्म की ड्रेसिंग जो है वो 52% होती है। जो ऑन एन, ये सारी आपको कैलकुलेशन में एवरेज बेस बता रहा हूँ। हमारे कुछ एनिमल्स 55% पे भी जाते हैं, 50% पे भी रह जाते हैं। ऑन एन एवरेज हम पूरे 52 ले रहे हैं। कंडीशन पर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब जिस इन दिनों में बहुत ज़्यादा हब्स है तो थोड़ा सा वेट गेन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब इधर होते हैं जो मेडिकल को देख रहे हैं, वो टैकल कर लेते हैं इन चीज़ों को। हम माशाल्लाह से अच्छा वेट गेन ले रहे हैं। हम 1 केजी वेट गेन लेते हैं अपने एनिमल से, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक बीफ ब्रीड पाकिस्तान में है नहीं। हम लोकल एनिमल्स के साथ अपने सेटअप को चला रहे हैं। हम लोकल जैसे साहिवाल या चोलिस्तानी, इस एनिमल्स का वेट गेन जो है वो हमारे पास अच्छा आता है। तो इसमें एक तो हम फीड जो इस्तेमाल करते हैं वो TMR बेस्ड कर रहे हैं। हम अपने पास, चूँकि आई एम क्वालिफाइड एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, तो हम इधर अपनी फ़ीड खुद बना रहे हैं और अपने एनिमल्स को मेंटेन कर रहे हैं, उनके वेट गेन को। और दूसरी बात ये कि हमें वेट गेन थ्रू आउट द ईयर इसको अटेन करने के लिए हमें डिज़ीज़ का चैलेंज होता है। उसमें सबसे पहले तो हम जो हमारे पास अराइवल प्रोटोकॉल्स हैं एनिमल के, हम उसकी वैक्सीनेशंस करते हैं, FMD की वैक्सीन कर देते हैं, और उसके अलावा एक्टोएंडो पैरासाइट्स के लिए उसको डिवर्म करते हैं एनिमल को, और आइवरमेक्टिन्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। इसके अलावा एक सबसे मेन डिज़ीज़ इसमें यह है कि इसमें एंट्राइटिस के केस बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है इस सेटअप की कि जानवर एक दफ़ा बाड़े में चक्कर लगाएंगे शेड में तो जानवर ठीक महसूस हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप आधे घंटे के बाद जाएंगे जानवर आपको मरा हुआ मिलेगा। उसके लिए भी हम जो है वो इस तरफ वैक्सीन की तरफ आ गए हैं और हम वैक्सीन्स कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर जो हमारे पास 500 से लेके 750 तक एनिमल जो है ना वो तकरीबन हर वक्त रहते हैं।
ये बिज़नेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और साल में इसमें देखना ये होता है कि आपने साल में कितने एनिमल सेल किए, मतलब कि कितने आपके टर्नओवर चले। तो टर्नओवर के ऊपर ही इसका वो भी बड़ा मायना रखता है कि आपने कितने फ्लॉक तैयार किए। अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, आपने 5 किए, 4 किए, और अगर आप 4 से 5 के दरमियान में ऐसे ऊपर चले जाते हैं तो ये भी एक प्रॉफिट के लिए अच्छी चीज़ है। कि ज़ाहिर है फीड एक इसकी मेन आइटम है, और वो जितनी कम कॉस्ट पे होगी तो उतना फार्मर के लिए अच्छा है। इसमें जितने ज़्यादा टर्नओवर, जितने ज़्यादा एनिमल आप सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। जो फीड के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, वो टैक्स के बाद अब आगे इस प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी एक देखने की चीज़ है। तो ये भी एक गुजारिश है कि इसमें जो टैक्स लगाए गए हैं उसको कम किया जाए, ताकि जो फीड वाली जो फैक्ट्रियां हैं और वो कम से कम रेट पर जो है वंडा फार्मर को फराहम कर सकें। ज़ाहिर अगर उनके ऊपर टैक्स लगेंगे वो बोझ फिर फार्मर पर आएगा, तो एक चलाता फार्म जो है वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाता है।